गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसमें हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग वाला ही चैप्टर भी डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ लेक्चर्स मैंने आपको अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड्स डिस्कस किए थे कि इन मेथड की मदद से हम कैसे एक पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इन मेथड्स को कैसे कौन से सिटी के लिए यूज़ किया जाए टू डिज़ाइन ए ट्रीटमेंट प्लान एंड टू कैलकुलेट फ्यूचर पॉपुलेशन, इसको समझने के लिए हमको एक कर्व की स्टडी करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एस कर्व और लॉगिस्टिक कर्व। ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये ग्राफ हम प्लॉट किए विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वाई एक्सिस में हमने पॉपुलेशन को रखा हुआ है, इसको बोला जाता है आपका एस कर्व। बेसिकली कर्व कुछ इस तरह से आपका, ठीक है। मैंने सिर्फ इतने पोर्शन को आपको दिखाया हुआ है। तो देखिए एस कर्व नाम से समझ में आ रहा है, जनरली जो कर्व आपको किस तरह से दिख रहा होगा अल्फाबेट की एस की तरह, इसलिए इसको क्या बोला जाता है एस कर्व। और इसको लॉगरिथमिक कर्व क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो हमको इक्वेशन मिलती है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में मिलती है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लॉगरिथमिक कर्व। ठीक है, जैसे कि ये जो कर्व है कोई भी नई सिटी होती है वहां से स्टार्ट होती है और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे क्या होती है, ओल्ड हो जाती है। कैसे होती है समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्या होता है नया सिटी, जैसे कि इसमें मैं इसको 3 फेज में पहले डिवाइड कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड ए टू बी रीजन 1 और फेज 1, बी टू सी, बी टू डी आपका रीजन 2 और फेज 2, एंड डी टू ई फेज 3 और रीजन 3, कुछ भी बोल दीजिए। जो ए टू बी है मेरा फेज 1, दैट इज कॉल्ड न्यू सिटी। बी टू डी जो हमारा फेज है दैट इज कॉल्ड ओल्ड सिटी, एंड डी टू ई ये जो फेज है इसको हम क्या है वेरी ओल्ड सिटी। नाम याद रखिएगा आपका न्यू सिटी, ओल्ड सिटी एंड वेरी ओल्ड सिटी। अब ऐसा कर्व क्यों बन रहा है ये समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो कोई पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ से आपका कर्व क्या स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि कोई एक नया शहर है वो अभी अभी नया स्टार्ट हुआ कंस्ट्रक्शन वाला, मतलब कि उसमें डेवलपमेंट अभी डेवलपमेंट एक्टिविटी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। वहाँ ब्रिज बनेंगे, वहाँ पे मिनरल्स खोजा जाएगा, वहाँ पे मटेरियल देखा जाएगा, वहाँ पे फ्यूचर का ग्रोथ क्या है, मतलब कि वहाँ कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है एक्सेट्रा, ये सब देखा जाता है। तो क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। अब डेवलपमेंट होगी क्या होगा, ब्रिज बनेगा, रोड बनेगा, रेलवे लाइन बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नए नए बिल्डिंग्स बनेंगे, ठीक है, और जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो होता क्या है, ये सिटी अभी स्टार्ट हो रहा है डेवलपमेंट, अभी जिस चीज की मैंने बात की डेवलपमेंट की, तो यहाँ से स्टार्ट हो डेवलपमेंट। अब हमने देखा डेवलपमेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते डेवलपमेंट एक्टिविटी होते जा रही है। तो क्या हो रहा है, लोग क्या हो रहे हैं, आते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं पलायन करके दूसरे शहर से इस शहर से जिस शहर में डेवलपमेंट ज्यादा हो तो उस शहर में क्या होता है, लोग ज्यादा आते हैं काम करने के लिए। मतलब कि क्या, देखिए यहाँ पे T0 से लेकर T1 इज टू टाइम तक क्या हो रहा है, ये कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब कि कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पॉपुलेशन के। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूँ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आपका पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड फेज 1 न्यू सिटी। न्यू सिटी इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हुई है। अब देखिए कुछ समय के बाद, मतलब अच्छा खासा समय के बाद, मतलब कि बहुत सारे इयर्स के बाद मैं क्या देखता हूँ, B2D अगर मैं देखता हूँ, B2D अगर मैं देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी डेवलपमेंट एक्टिविटी लगभग एंड पे आ चुकी है। ठीक है, लगभग एंड पे आ चुकी, बट पॉपुलेशन अभी भी ग्रो कर रहा है। बट जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अब क्या हो चुकी है, लगभग कांस्टेंट हो चुका है। मतलब कि क्या, पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है बट जिस रेट से वो बढ़ रही थी अब वो लगभग कांस्टेंट हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालूं तो देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पहले क्या हो रहा है, हमारा स्लोप ज्यादा था और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद लगभग हमारा स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कि क्या, रेट गिर गई है, मतलब स्लोप गिर गई है, मतलब कि क्या, आपके रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो गई, कम होते जा रही है, मतलब कि उसकी रेट कम हो गई है। ठीक, तो ये हो गया मेरा ओल्ड सिटी, इसको कहेंगे हम ओल्ड सिटी। ठीक, ओल्ड सिटी कहेंगे। अब इसके बाद आता है आपका D से E, दैट इज कॉल्ड फेज 3,
जिसको हम क्या बोलेंगे रीजन 3 या फिर दैट इज कॉल्ड वेरी ओल्ड सिटी। अब देखिए वो क्या है यहाँ पे मैंने क्या बताया था बी से डी में क्या हो रहा था जो डेवलपमेंट था डेवलपमेंट एक्टिविटी लगभग कांस्टेंट हो गई है, मतलब ये उस रेट से नहीं हो रही है जितनी न्यू सिटीज में होती थी या फिर अपने इनिशियल टाइम में जितने स्पीड से हो रहा था एक्टिविटी अब उतना नहीं हो रहा था, तो यहाँ लगभग रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट हो गया था बट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। बट अभी भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है बट यहाँ पे क्या हो गया आपका रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो गया, अब जिस रेट से पहले तो कांस्टेंट था अब क्या हो गया डिक्रीज हो गई है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि देखिए कुछ इस तरह से कर्व फॉर्म होगा, ठीक है, कुछ ऐसा कर्व फॉर्म हो रहा है, मैंने सिर्फ इतना दिखाया है बट कुछ ये ऐसा फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है रेट ऑफ आपका पॉपुलेशन में क्या होगा अब इंक्रीज नहीं हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है या रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो क्या हो रहा है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको तीन कर्व मिले दैट इज फेज 1 फेज 2 फेज 3। अब हमने तीन मेथड पढ़े थे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड्स में जो हमको वैल्यूज मिलती है, ठीक है, वो क्या मिलती है थोड़ा कम पे बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है बहुत ही कम है, मतलब कि बहुत रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्या है बहुत ही कम है, तो मैं यूज कर सकता हूँ अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड फॉर वेरी ओल्ड सिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और हमको मेथड मिला। अब देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कांस्टेंट क्या बहुत तेज है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कांस्टेंट बहुत तेज है, तो होगा क्या यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा आएगी। तो ऐसे केस में हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, ऐसे केस में हम ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यूज कर सकते हैं। आप सभी को पता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड्स में जो भी हमको रेट ऑफ ग्रोथ मिलता था वो उसकी जो वैल्यू मिलती थी वो कितनी मिलती थी बहुत ही हायर मिलती थी, पॉपुलेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा मिलती थी एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में क्या हो रहा था जो पॉपुलेशन की वैल्यू मिल रही थी हमको कितनी मिल रही बहुत कम मिल रही थी एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। बट ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में क्या हो रहा है आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर मेथड। तो मैं इस न्यू सिटीज में आपका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड क्या कर सकता हूँ यहाँ पे यूज कर सकता हूँ टू डिटरमाइन फ्यूचर पॉपुलेशन और फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और हमने पढ़ा था इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है ये एप्लीकेबल है फॉर ओल्ड सिटी, हालांकि इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम चाहे वो ओल्ड सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और वेरी ओल्ड सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और न्यू सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जनरली इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जनरली हम फॉर ओल्ड सिटी के एप्लीकेबल होता है जहाँ पे यूज किया जाता है, बट इसको तीनों कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ ये एस कर्व मिला और इस तरह से इसकी स्टडी की जाती है और स्टडी करने के बाद हमको कैसे मेथड्स को यूज करना समझ में आ गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इसके बाद हमारे पास और मेथड्स नहीं है फ्यूचर फोरकास्टिंग करने के लिए पॉपुलेशन का, इसके अलावा और भी हमारे पास मेथड्स है जैसे कि मास्टर कर्व मेथड्स है, लॉगरिथमिक कर्व देखा, एस कर्व देखा, उसमें दो चीज हमको मिली थी नई चीज दैट इज नए वर्ड्स मिले थे दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड सैचुरेशन पॉपुलेशन दैट इज पीएस। ठीक है, तो ये दोनों को समझने इंपॉर्टेंट है दैट इज पीएस एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे होगा, इसी पॉइंट को जो मैंने मार्क किया हुआ दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है मेरा सैचुरेशन पॉपुलेशन। सी पॉइंट पे मान लीजिए मेरी जनसंख्या P2, यहाँ पे P3 एंड यहाँ पे कितनी है P1 और दैट इज व्हाट फाइनली क्या मिला सैचुरेशन पॉपुलेशन। अब जो सैचुरेशन पॉपुलेशन होता है ये क्या होता है लगभग कांस्टेंट होता है, मतलब ये कांस्टेंट हो जाता है टाइम के बाद ये पॉपुलेशन। और ये जो सैचुरेशन पॉपुलेशन होता है इसको हम कैलकुलेट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर सिटी के डेंसिटी के ऊपर, मतलब कि हमारे सिटी के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा सैचुरेशन पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए हमारे दुर्ग का 1 किलोमीटर स्क्वायर में 500 पीपल रह सकते हैं दैट इज कॉल्ड अवर सैचुरेशन पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सैचुरेशन पॉपुलेशन। इसके बाद आता है हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है समझते हैं कर्व की वजह से। अब देखिए ए टू बी क्या हो रहा है मेरा स्लोप मेरी इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है। एक टाइम आता है जहां पे क्या होता है मेरा लगभग जो नेचर ऑफ द स्लोप होती है वो क्या होती है चेंज कर जाती है। ठीक है, मतलब कि क्या देखिए ये क्या कह रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पहले आप देखिए जो स्लोप है मेरा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बिफोर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो मेरा स्लोप है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और जैसे मैं क्या देखता हूँ आफ्टर मैं क्या देखता हूँ आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये जो मेरा कर्व की स्लोप है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है, मतलब कि क्या, जिस पॉइंट पे आकर मेरे कर्व का नेचर चेंज हो जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं एक नए मेथड की, दैट इज कॉल्ड मास्टर प्लान मेथड। इसके पहले हमने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड देखा था, जो कि वैलिड था आपकी किसी ओल्ड सिटी, वेरी ओल्ड सिटी या न्यू सिटीज के लिए। अब जो हम मेथड देखने जा रहे हैं ये वैलिड है आपके किसके लिए, या फिर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर किसी बिग सिटीज़ के लिए, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए, या फिर ऐसा सिटीज़ जहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े चल रहे हो, मतलब कि क्या जो भी डेवलपमेंट हो रहा होगा कैसा हो रहा होगा, प्लान मैनर में हो रहा होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मास्टर प्लान मेथड, ठीक है, जो जनरली यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं मास्टर प्लान मेथड। मास्टर प्लान मेथड, ठीक है, तो देखिए मास्टर प्लान मेथड में होता क्या है, मास्टर प्लान मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड जोनिंग मेथड्स। ऐसा क्यों बोला जाता है समझते हैं, क्या बोला जाता है, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, जोनिंग मेथड्स। जोनिंग मेथड्स, ठीक। अब जोनिंग मेथड्स ये क्या क्यों बोला जा रहा है, देखिए मान लीजिए कोई हमारे पास मान लीजिए कोई हमारा दुर्ग एरिया है, ठीक है, दुर्ग सिटी से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैंने एग्जांपल लिया हुआ है एज ए दुर्ग सिटी, और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा सिटी है और यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा होगा कैसा चल रहा होगा, प्लान मैनर में चल रहा होगा। तो प्लान मैनर में चल रहा होगा तो मैंने क्या किया, मतलब कि मेरे को पहले से पता है कि मैंने अपने सारे एरियाज को मैंने क्या करके रखा, बाइफर्केट करके रखा हुआ, मतलब कि क्या, जो हमारा जो एरिया है पर्टिकुलर दुर्ग का एरिया, हमने क्या किया, इसको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया, ऐसा, ठीक है, ऐसा क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में क्या करके हमने डिवाइड कर दिया। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हो गया रेसिडेंशियल एरिया, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक, ये हो गया मान लीजिए मेरा फॉरेस्ट एरिया, ठीक, ये हो गया मान लीजिए मेरा कोई कमर्शियल एरिया, और ये भी किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम इसको डिवाइड किया होगा यूज करने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया एक बड़ा सिटी है, इसको हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया, दैट इज जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5 एक्सेट्रा, ऐसे क्या करके डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जोनिंग मेथड्स। अब मान लीजिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, हमको डेंसिटी, इस मान लीजिए रेसिडेंशियल एरिया की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं रेसिडेंशियल एरिया की बात करूँ तो इसका मान लीजिए एरिया है, मान लीजिए कितना है, इसका एरिया है आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, एग्जांपल दिया मैंने 100 किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी जो डेंसिटी होगी, मान लीजिए डेंसिटी कितनी होगी, 1000, डेंसिटी लिख देते हैं, एरिया एंड डेंसिटी को डेंसिटी कितना है, 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि क्या, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1000 पीपल क्या करते हैं, ये मान के चलते डेंसिटी, ठीक है, मतलब कि ये पहले से फिक्स रहता है, हम फिक्स करके चलते हैं कि हमको पर्टिकुलर इस एरिया में अप्रॉक्स 1000 लोगों को क्या करना है, रिसाइड कराना है। तो हमारे पास कितना एरिया टोटल, 100 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा पॉपुलेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे को पूरा बताना है कि 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, क्या बताना है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन बताना तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको एरिया कितना है हमारे पास, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया रेसिडेंशियल एरिया का, और हमको जो पॉपुलेशन डेंसिटी पता कितना है, 1000 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 किलोमीटर स्क्वायर से, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल पॉपुलेशन मिल जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इससे, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल पॉपुलेशन। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। नॉट स्टूडेंट्स, तो हम बात करने जा रहे हैं नए मेथड की, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। जैसे कि नाम समझ में आ रहा होगा,
क्या हो रहा है इसमें, जो रेट ऑफ ग्रोथ है कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और हमको क्या करना है उसका एवरेज लेना है। इससे पहले हमने जितने भी मेथड्स पढ़े, चाहे आप अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड की बात कीजिए, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड की बात कीजिए, या फिर आप इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड की बात कीजिए, उसमें क्या होता था, जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बट अभी जो हम मेथड्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, जो रेट ऑफ ग्रोथ हो रहा है इसमें पॉपुलेशन में, हम क्या कर रहे हैं उसका एवरेज निकाल के क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन फोरकास्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू दिस, ठीक है, इन ऑर्डर टू एवरेज ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल डिटरमाइन फोरकास्टिंग कर रहे हैं पॉपुलेशन की, ठीक है। तो देखिए इसको न्यूमेरिकल की मदद से समझते हैं कि इस मेथड को कैसे यूज किया जाता है, तो हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। नॉट डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मेथड इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल न्यूमेरिकल के तौर पर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम इस मेथड को कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमको क्या होता है, पास का डेटा पता होता है, अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग डेकेड्स में जो पॉपुलेशन की हमको वो नून होती है। जैसे कि मान लीजिए 1970 में कितना था हमारा, मान लीजिए पॉपुलेशन हजारों में, तो मान लीजिए कितना था 10,000 मान लीजिए। तो मैं इसको न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए मैंने छोटी वैल्यूज ली हुई है, दैट इज 10। 1980 में मान लीजिए कितनी थी 12, 1990 में कितनी हो गई 14, एंड सन 2000 में कितनी हो गई 16, एंड 2010 में कितनी हुई 19। और हमको क्या निकालना है 2020 और 2020 का हमको पॉपुलेशन कैलकुलेशन करना है बाय द हेल्प ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मेथड। जैसे कि आपको पता ही है हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं, एवरेज ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ निकालना पड़ेगा, परसेंटेज आर। तो परसेंटेज आर कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है। इसका क्या कीजिए, डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालने के बाद पिछले वाले में क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए और 100 कर दीजिए। तो जो परसेंटेज ग्रोथ आ रहा है लगभग कितना आ रहा है यहाँ पे 20%, देन 16.6667%, देन इसके बाद 14.28% एंड देन 18.75%। ये कैसे निकालते हैं हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप लाइए पिछले लेक्चर में चले जाइए, वहां पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, कितना, जैसे कि मैंने न्यूमेरिकल में लिखा, मेथड में लिखा वो डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ, हमको क्या करना है, कितना रेट ऑफ ग्रोथ कितना डिक्रीज हुआ हमको ये डिटरमाइन करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे कितना हुआ 20 माइनस 16.67, कितना है आपका, ये आ रहा था 3.20 माइनस 16.67, ये आ रहा है आपका 3.33, ठीक है। कितना डिक्रीज हुआ ग्रोथ में, 3.33। देन उसके बाद क्या होगा, इसको माइनस कीजिए 16.67 माइनस 14.28, दैट इज कितना हो गया आपका, ये आ गया 2.39, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज गौर करने वाली बात है, यहाँ पे हमारा डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी गलतियां होती है। अभी तक तो क्या होता है, यहाँ पे हमको डिक्रीज में मिल रहा था वैल्यूज, बट अभी यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। तो कितनी इंक्रीज हो गई है, दैट इज 14.28 माइनस 18.75, ये आपका आ रहा है लगभग माइनस 4.47, माइनस 4.47, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में आया तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको मैंने इसका जो डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ में क्या कंसीडर किया था, एवरेज ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ, एवरेज ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब क्या, हमको ये जो तीन वैल्यू मिली है यहाँ पे, हमको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो चलिए एवरेज निकालते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे एवरेज ऑफ डिक्रीज इन परसेंटेज आर। तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 3.33 प्लस 2.39 प्लस माइनस 4.47, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 3। तो जो हमको एवरेज ऑफ डिक्रीज इन परसेंटेज आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.416 पर डेकेड, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये आ रहा है हमारा 0.416 पर डेकेड,
ठीक, अब हमको कैलकुलेट करना है इसके बाद, जैसे कि मान लीजिए हमको क्या मिल गया, एवरेज मिल गया। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज रेट निकालेंगे यहाँ पे। तो कैसे निकाल सकते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, 18.75 जो भी हमको रेट ऑफ ग्रोथ मिला है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, ये जो हमको मिला है एवरेज, ठीक है। तो 18.75 माइनस 0.416, ये हमारे पास आ रहा है जो वैल्यू, दैट इज 18.33। ठीक है, वो क्या लिखा है, रेट ऑफ ग्रोथ, परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ। देन ऐसे हमको क्या करना है, हमको करना है 18.33 से हमको क्या करना है, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 0.416। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया लगभग 17.91। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको, रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ हमको मिल गया। अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका पॉपुलेशन। तो मान लीजिए सर मेरे को 2020 के लिए निकालना है, 2020 के लिए निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको क्या है, 2010 का हमको पॉपुलेशन पता है, ठीक है, और 2010 का अगर पॉपुलेशन पता है और हमको लास्ट परसेंटेज पता है, ठीक है, कितना रेट में इंक्रीज, कितना रेट ऑफ ग्रोथ हुआ परसेंटेज के फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मेरे को सन 2020 का निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ पॉपुलेशन सन 2010 का प्लस यहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ हुआ, 18.33। तो लिख सकता हूँ मैं 18.33 ऑफ 18.33 परसेंटेज ऑफ P210, मतलब कि सन 2010 का हमको क्या करना पड़ेगा, 18.33% निकालना पड़ेगा। तो लगभग ये आ रहा है आपका 22.48 into 10⁵। ये हमारी आ गई पॉपुलेशन की वैल्यू, ठीक है, मतलब कि सन 2020 में कितना होगा हमारा पॉपुलेशन, कितना होगा, ठीक है, 22.48 into 10⁵। ठीक, अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, सन 2030 के लिए, 2020 के लिए निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या लास्ट मोनो डेकेड का ये पता है, तो पॉपुलेशन निकल गया हमारे पास। हम लिख सकते हैं कि 2020 प्लस कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, दैट इज 17.91% ऑफ प्रीवियस पॉपुलेशन का। प्रीवियस पॉपुलेशन कितना था हमारा, 22.48 into 10⁵। तो जो हमारा 2030 में हमारा जो डेटा आ रहा है, पॉपुलेशन आ रहा है, दैट इज 26.5। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या पता चल गई, सन 2020 और सन 2030 में पॉपुलेशन कितनी होगी। इस मेथड से निकाले हम डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मेथड से। तो चलिए, एक चीज तो मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया, जो डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मेथड है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, फॉर वेरी ओल्ड सिटी। ठीक है, ये जो मेथड है किसके लिए वैलिड होगा, फॉर वेरी ओल्ड सिटी। ये वेरी ओल्ड सिटी के लिए क्या है, वेल एप्लीकेबल है, सुटेबल है। तो इस तरह से हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कंप्लीट होता है। मेथड इस मेथड की वजह से हमने क्या क्या डिटरमाइन किया, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग डिटरमाइन किया, और हमने क्या देखा, वाटर डिमांड देखा था, वाटर डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा था। ठीक है, ये देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब कोई भी ट्रीटमेंट प्लान हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम जो देखने वाले हैं, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर, इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज इनटेक स्ट्रक्चर। तो कुछ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, इनटेक स्ट्रक्चर के बारे में। जो इनटेक स्ट्रक्चर होता क्या है, ये जनरली सोर्स के आसपास बनाया जाता है, या सोर्स में भी बनाया जाता है, या फिर रिवर बैंक के किनारे बनाया जाता है, ताकि हम सोर्स से क्या कर सके, पानी डिराइव कर सके और उसको कहाँ भेज सके, ट्रीटमेंट प्लांट तक, या फिर उसको सीधा ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटमेंट करने के बाद उसको कम्युनिटी तक पहुँचा सके। तो ये इनटेक का काम होता है। ठीक है, एक तरह का ये स्ट्रक्चर ही होता है, इसके बारे में नए सेक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा ये मेथड्स पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की। थैंक यू।